महासतिपट्टन सुक्त, दिग्ग निकाय 22। भगवान बुद्ध ने ये प्रवचन है वो कुरुग्राम में दिया था। जो कुरु डायनेस्टी है उसमें। आज के जो हरियाणा और दिल्ली जो है तो उसके ऊपर वो मिलके जो भाग बनता है उसको कुरुग्राम कहते हैं। और गुरुग्राम जो है वो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे फोटो दिया गया है। तो बहुत ही पुरानी कुरु डायनेस्टी है, कुरुवंश। और आज का जो हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न पार्ट्स, उत्तर प्रदेश, उसमें वो था। इस चित्र में आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न इंडिया का पूरा पार्ट जो था वो कुरुक्षेत्र में आता था। और इसमें आप देख सकते हो कि जो हिमालय का भाग है वो भी इसी में आता था। तो ऐसी मान्यता है कि तभी थी कि ये जो वेदों को जानने वाले बहुत लोग वहाँ पे रहते थे। और जैसे भगवान बुद्ध 6 साल तक अपने शरीर को कष्ट देते रहे, जो एसेटिक प्रैक्टिसेस करते रहे, जो उन्होंने श्रमण यानी श्रम करने वाला, यानी खुद जानने की कोशिश करने वाला। तो श्रमण जो लोग थे, काफी लोग ये गुरु ग्राम में अपनी साधना करते थे। तो एक तरह से जो भी बहुत ही प्रज्ञावान लोग गुरुग्राम में रहते थे, गुरु प्रदेश में रहते थे, तो उनके लिए भगवान बुद्ध ने ये महासती पट्टान सुक्त का प्रवचन वहाँ पे दिया था। तो इसके लिए एक बहुत भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट सुक्त है जो हमें पूरी तरह से जान लेना चाहिए। आज हमें 3 साल होने को आए तो हमें भी इसकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। तो शुरुआत में भगवान जैसे एवं में सुतंग एकम सम्मया भगवा कुरुषु विहारति कम्मास धम्मं नामम कुरु निगम, यानी कुरुषु कुरु में विहार कर रहे थे, तब कम्मास धम्मं नाम का गांव था, वहां पे भगवान बुद्ध ने ये उपदेश किया था। तो भगवान कहते हैं कि एकायनो अयन भिक्कवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवान सतिमक्काय दुख दोमनस्साय अर्थंगमाय न्यायस्य अधिगमाय निब्बाण सच्चि क्रियाच यदिदं चत्तारो सत्तिपट्ठान। यानी एक ही रास्ता है, एक ही पथ है जिससे कि अपने चित्त की शुद्धि, दुख पर मात कर सकते, वेदना शोक को नष्ट कर सकते, और जो हाईएस्ट ज्ञान है निब्बाण, इसके लिए एक ही मार्ग क्या है, वो है 4 सतिपट्ठान। कतमे चत्तारो इदं भिक्कवे भिक्खु काये कायेन पश्य विहरति
आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दोमनस्स वेदनानुवेदन पश्य विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनस्स चित्ते चित्तानुपस्य विहरति आतापि संपजानो विनय लोके अभिजादो मनस्स धम्मेषु धम्मानुपस्य विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिजादो मनस्स। तो कायानुकाय कायेन कायोपस्य विहरति एक है, वेदनानुवेदना पश्य विहरति दूसरा है, चित्तानुचित्तपस्य विहरति तीसरा है, और धम्मेषु धम्मानुपस्य विहरति। तो ये 4 सतिपट्ठन। फिर आगे भगवान कहते कायानुपස්සना में, कायानुपස්සना 14 तरीके से कर सकते हैं। पहला है आनापान पब्बम, दूसरा है इरियापत पब्बम, तीसरा है संपजान पब्बम, चौथा है पटिमन सुकार पब्बम, पांचवा है धातु मन शिकार पब्बम, छठवा है नवसिका तिक पब्बम। नवसिका तिक पब्बम में फिर बाकी के 9 आते हैं, तो एक एक करके शॉर्ट में देखते। कतच्च भिक्खवे भिक्खु काये कायेनुपस्य विहरति, ये आनापान पब्बम का है। इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषिदति पल्लंकी आभुजित्वा उजुकाय परिमकं सति उपट्ठित्वा सो सतो वा अस्य सति सो सत्यो वा पश्य सति दिगं वा अस्य संतो दिगं वा अस्य सामीति पजानाति दिगं वा पश्य संतो दिगं पश्य सामीति पजानाति रसं वा अस्य संतो अरसं अस्य सामीति पजानाति रसं वा पश्यन् सत्तो रसं पश्य सामीति पजानाति सब्बकाय पटिसंवेदी अस्य सामीति पश्यति सब्बकाय पटिसंवेदी पश्य सामीति सिक्खति सब्बकाय पटकाय संखार अस्य सामीति सिक्खति पश्य संभाय काय संखार पश्य सामीति सिक्खति। यानी कि एक भिक्षु जंगल में जाता है, किसी पेड़ के नीचे पालती मार के बैठ जाता है और अपने सांस के ऊपर ध्यान केंद्र करता है। तो पूरी तरह से जानता है कि वो श्वास ले रहा है, पूरी तरह से जानता है कि श्वास छोड़ रहा है, इस तरह से जानता है कि मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, इस तरह से जानता है कि मैं छोटा सांस ले रहा हूँ, इस तरह से जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूँ, इस तरह से जानता है कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूँ। तो पूरे श्वास के जो प्रक्रिया है उसको जान के वो सांस लेता है, पूरे उस श्वास की प्रक्रिया जान के वो सांस छोड़ता है। इस तरह से वो अपने आप को प्रशिक्षित करता है कि सांस लेने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको शांत करते हुए सांस लेता है, श्वास लेने की प्रक्रिया शांत करते हुए वो श्वास करने की प्रक्रिया करता है। तो इस तरह से वो सांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देता है। भगवान इसके बाद में एक उदाहरण देता है, जैसे एक बढ़ई होता है, वो कोई भी काम करता है तो काम में अगर कोई छोटा हिस्सा है तो वो जानता है कि ये छोटा हिस्सा है, कोई बड़ा हिस्सा है तो वो जानता है कि बड़ा हिस्सा है। इस तरह से
भिक्षु भी जानता है कि वो लंबी सांस ले रहा है तो लंबी सांस ले रहा है, छोटी सांस ले रहा है तो छोटी सांस ले रहा है। इस तरह से उस सबको पता होता है। फिर वो साथ में ही सांस लेने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको ले जानकर सांस लेता है, और सांस लेने की प्रक्रिया पूरी जान के वो सांस छोड़ता है। इस तरह से वो सांस लेना और श्वास छोड़ना उसको जानते हुए खुद को प्रशिक्षित करता है, और इस तरह से वो शरीर का चिंतन करते रहता है, शरीर के बारे में सोचते रहता है। उसी के साथ वो शरीर के उत्पन्न होने के बारे में सोचता है, उसी के साथ वो शरीर के नष्ट होने के बारे में सोचता है, और इसके साथ ही उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए और सजगता के लिए आवश्यक मर्यादा तक वो शरीर है, उसमें स्थापित है, ये जानकर वो स्वतंत्र रहता है, और फिर वो किसी के चीज को अटैच होके नहीं रहता है। इस तरह से भिक्षु काय काया में कायानुपස්සना करता है। इस तरह से भगवान आनापान पब्बम के बारे में हमें बताते हैं। उसके बाद इरियापद पब्बम। इरियापद पब्बम मैं अभी पाली में नहीं बताऊंगा, आप मैंने उसको ग्रुप में डाला हुआ है। तो इरियापद पब्बम में भगवान कहते हैं, फिर भिक्षु जानता है कि जब वो चल रहा है तो जानता है कि मैं चल रहा हूँ, जब वो खड़ा है तो जानता है कि मैं खड़ा हूँ, जब वो बैठा है तो जानता हूँ कि मैं बैठा हूँ, और वो लेटा हुआ है तब जानता हूँ कि मैं लेटा हूँ। इस तरह से फिर से उसी बारे में, शरीर के बारे में चिंतन करता है, तो साथ में ही उत्पत्ति का विचार करता है, शरीर नष्ट होने का विचार करता है, और उच्चतम ज्ञान और सजगता स्थापित होने तक अपने शरीर में स्थापित होता है, और साथ में स्वतंत्र रहता है, और किसी भी चीज को अटैच नहीं रहता है। इस तरह से भिक्खु इरियापद पब्बंग में शरीर का चिंतन करता है। उसके बाद संपजान्य पब्बम, इसमें भगवान कहते हैं कि जब भिक्षु कहीं पे जा रहा है तो भिक्षु जानता है वो कहीं पे जा रहा है, कहीं से वापस आ रहा है तो भिक्षु जानता है कहीं से वापस आ रहा है। वो आगे देख रहा है तो समझ रहा है कि आगे देख रहा है, कभी वो दूर देख रहा है तो समझता है तो दूर देख रहा है, कभी वो झुका हुआ है तो समझता है कि मैं झुका हुआ हूँ, कभी वो चिवर पहनता है तो जानता है कि मैं चिवर पहन रहा हूँ, कभी वो अ, भिक्षा मांगने जा रहा है तो समझता है कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, जब वो खा रहा है तो जानता है मैं खा रहा हूँ, जब वो पी रहा है तो जानता है मैं पी रहा हूँ, जब वो अन्न का सेवन कर रहा है तो जानता है कि मैं अन्न का सेवन कर रहा हूँ, जब वो शौच कर रहा है तो जानता हूँ मैं शौच कर रहा हूँ, जब वो उठ रहा है तो जानता उठा हुआ, जब बैठा हुआ तो जानता हूँ बैठा हुआ है, जब लेटा है तो जानता हूँ लेटा हुआ है। इस तरह से उठते वक्त, बोलते वक्त, जब वो शांत बैठा है तब वो पूर्ण सतर्क रहता है। इस प्रकार से संपजानपब्बम में भिक्खु शरीर में शरीर का चिंतन करते रहता है, शरीर के उत्पत्ति का चिंतन करता है, शरीर के नष्ट होने का चिंतन करता है, और उच्चतम ज्ञान के लिए सजग आवश्यक सजगता अब तक मर्यादित शरीर में स्थापित होता है, और स्वतंत्र रहता है, और
और किसी भी चीज को अटैच नहीं रहता। इसी तरह से भिक्खु काये काये में कायानुपස්සना करते रहता है। इसके बाद है मनसिकार पब्बम, पटिकुल मनसिकार पब्बम। इसमें हम सभी को पता है कि जो भी 32 बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर भिक्खु चिंतन करता है। शरीर के पाँव के जो सोल है, पाँव का जो भाग है, उससे लेके सर के सर के ऊपर के भाग तक वो पूरे शरीर में देखता है कि कौन से शरीर के पदार्थ है, जैसे कि केसा, लोमा, नखा, दंतो, त्वचा। इस तरह से शरीर में जितने भी भाग है उसके सबके बारे में चिंतन करता है। और वो जानता है कि शरीर जो है वो जो एक थैला है जिसमें दोनों तरह से खुला हुआ है, और उसमें केसा, लोमा, नखा, दंतो, त्वचा, मत्सं, नारु, अट्टी, अत्तिमज्जा, वक्कम, हृदयं, यकनं, किलोमसं, पिहकं, पप्वासं, अंतं, अंतगुणं, उदरिं, करिसं, पित्तं, सेमं, तुभ्यो, लोहितं, सेदो, मेदो, अश्वो, वड़ा, खड़, सिंगारिका, लसिका, मुत्तं। ये सारे जो 32 बॉडी पार्ट्स हैं हम सभी जानते हैं, ये उसमें भरे हुए हैं। और इसको देख के, उसको समझ के उसके ऊपर वो चिंतन करता है। और एक उच्चतम लेवल जिसमें सजगता और उच्चतम ज्ञान आवश्यक अपने मर्यादा तक शरीर को जानता है, उसमें स्थापित होता है। उससे स्वतंत्र रहता है और किसी भी चीज को अटैच नहीं होता है। तो इस तरह से पटिकुल मन सिगार पब्बम। इसके बाद धातु मन सिकार पब्बम। हम सभी जानते हैं कि हमें 4 धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, तो भिक्खु अपने शरीर में इन चारों धातु को देखता है। और काये कायेन पस्सा उसका चिंतन करता है। इसके बारे में भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई कसाई या प्रशिक्षण देने वाला कसाई होता है, वो गाय के मांस के टुकड़े बाजार में लेके बैठता है। तो उस तरह से भिक्खु अपने शरीर में ये चारों धातु देखता है और उसके ऊपर चिंतन करता है। फिर से वैसे ही इसके बाद आता है कायानुपස්සना नवसित पब्बम। नवसित पब्बम यानी जो भिक्खु गांव के बाहर जो मृत शरीर जलाने की जगह या दफनाने की जगह होती है, वहां पे कोई शरीर पड़ा होता है, तो उनको जाके देखता है। तो उसमें जो पहला जो हम फिगर में देख सकते हैं, ये जो है इसमें ये 9 प्रकार के शरीर है। पहले जो 2 है, जो बड़े वाले, अ, इसमें एक 1-2 दिन के शरीर होते हैं। और उसको देख के भिक्खु चिंतन करता है। फिर उसके बाद अगला जो है
अगला जो है ये काफी दिन का शरीर, 4-5 दिन का शरीर, जो फिर वो काला नीला पड़ जाता है और उसमें फूल जाता है। तो उस शरीर को देख के वो चिंतन करता है। उसके बाद जो शव है उसको कुत्ते खा रहे, लोमड़ी खा रहे, इस तरह से। फिर उसके बाद बहुत दिनों के बाद उसमें कोई थोड़ा सा ही मांस रह रहता है और उसमें से दुर्गंधी आती रहते हैं। ऐसे प्रकार का शरीर। थोड़े दिन के बाद उसमें सिर्फ मांस कुछ नहीं होता है, सिर्फ अस्थियां रह जाती है। उस तरह का शरीर। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी जो पूरे बोन्स है उसको जो अपने मध है वो चिपक के रहता है, यानी जो चर्बी है वो रहती है। तो स्केलेटन एक संग रहता है। और उसके बाद पूरी तरह से वाइट कलर का स्केलेटन, यानी सिर्फ अस्थियां रहती है। और काफी समय के बाद वो अस्थियां भी, उनकी भी पाउडर होने लगती है और पूरी तरह से वो अस्थियां है वो अ, मृत शरीर की खत्म हो जाती है। इस तरह से ये 9 प्रकार के जो कायानुपस्यना है नवसितक पबंग में आती है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि किस तरह से ये 14 प्रकार से कायानुपस्यना की जाती है। तो हम 32 बॉडी पार्ट्स करते हैं, तो कायानुपस्यना, पटिकुल मन शिकार पब्बम जानते हैं, धातु मन शिकार भी जानते हैं, और नवसित नवसिक्ति पब्बम, यानी जो ये मरणानुसति में हम उस तरह से नहीं करते, लेकिन जो हम मृत्यु के ऊपर ध्यान देते हैं और इसमें जो बॉडी डिटोरिएट होती है या शव किस तरह से नष्ट होते जाता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। संप्रजान पब्बम में हम जो भी एक्शंस कर रहे हैं, कृतियाँ कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और क्रियापद पब्बम में जो है चलना है, उठना है, बैठना है, लेटना है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और आनापान पद्मम में सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने महासती पट्टान सुत्त में कायानुपस्सना किस तरह से करना है ये बताए। आगे वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना और धम्मानुपस्सना भी कैसे करनी है इसके बारे में बताए। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आपको समझ में आया होगा। साधु साधु साधु।